आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपको पूजन की ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती है या किसी भी और कारण से अगर आपके पास दिवाली पूजन के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं है तो भी आप थोड़ी सी सामग्री में ही लक्ष्मी गणेश जी का, माता लक्ष्मी का बहुत अच्छे से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना होता है। शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ हो सके तो आप पूजन कीजिएगा। उत्तर दिशा में ना बैठ पाए तो आप पूर्व में बैठ के भी ये पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पर भी पूजन कर रहे हैं पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा और शाम को दोबारा से नहा धो के ये पूजन करना होता है हमें। जगह को साफ करने के बाद फिर हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। लाल रंग का वस्त्र अगर नया नहीं है तो पुराना पूजा का जो वस्त्र है उसे भी आप साफ करके बिछा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का एक पोस्टर ले आइएगा। ये 15-20 रुपए का पोस्टर होता है, बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो लक्ष्मी गणेश जी का एक पोस्टर हम लगा लेंगे। उसके साथ ही घर में जो भी धन होता है, सोना चांदी या नकदी जो भी धन है, वो उसका पूजन भी हम लक्ष्मी जी के रूप में साथ में ही करते हैं। तो यहाँ पर सोने चांदी की कुछ चीज़ें और कुछ पैसे हम रख लेंगे। अगर आप धनतेरस के दिन नया लेके आए हैं तो नई चीज़ें रख लीजिएगा। अगर आप नया नहीं लेके आए हैं तो पहले से जो सोने चांदी की चीज़ है आपके पास उनको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी धन स्वरूप हमारे पास है उनको रख लेंगे। साथ में जो भी आप बर्तन लेके आए हैं धनतेरस के दिन, उस बर्तन का भी हमें पूजन करना होता है क्योंकि ये भी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस बर्तन को भी आप चौकी पर जरूर रख लीजिएगा। बस इतनी सी चौकी हमें लगानी है और बहुत सरल तरीके से हम पूजा कर लेंगे। सबसे पहले दिवाली की पूजा में हम अखंड दीपक जलाते हैं, तो बड़ा दिया ये जलाया जाता है। कुछ लोग सरसों के तेल का और कुछ लोग देसी घी का ये दीपक जलाते हैं। तो आप चाहें तो सरसों के तेल का जला सकते हैं या देसी घी का जला सकते हैं। ये जो दिया है वो पूरी रात जलता है। चावल का आसन देकर हम उसके ऊपर ये बड़ा दीपक जला देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने घर में आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे घर में भगवान विष्णु के सहित वास करें और मेरे घर में अन्न धन की बरसात करें। इस तरह से कामना करते हुए हम संकल्प कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर यहाँ पर हम भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो जो आपने लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाया है उनको हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही जो बर्तन है उनको भी हम कलावा समर्पित करेंगे। साथ में सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ बर्तनों को और जो भी आपने सोने चांदी की चीज ली है उनको भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद सभी को हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल का फूल मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो लक्ष्मी माता को लाल गुलाब भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिएगा। फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद भोग में हम मिठाई समर्पित करेंगे। जो भी मिठाई आपने बनाई है या आप लेके आए हैं वो मिठाई समर्पित कीजिएगा। दिवाली का जब हम पूजन करते हैं तो पूजन में खील बताशे का भोग जरूर समर्पित करते हैं। तो खील बताशे का भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपके पास है ऋतुफल का भोग समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे और फिर हम ढेर सारे दीपक जलाएंगे। तो मिट्टी के दीपक जलाने हैं, खूब सारे दीपक जलाइएगा। पूजा के बाद ये सारे दीपक घर के सभी कोनों में हम रखते हैं, बाहर ऊपर छत पे, घर के अंदर बाहर सब जगह दीपक जलाए जाते हैं। तो पहले सारे दीपक आप जला के चौकी के पास रख लीजिएगा। फिर आरती करने के लिए हमें एक देसी घी का दीपक जलाना है। कम से कम एक देसी घी का दीपक आप जरूर जलाइएगा। बाकी सारे दीपक आप सरसों के तेल के जला सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों का कमेंट था कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं करते हैं तो आप देसी घी का दीपक जलाकर दीपक के सामने हाथ जोड़कर पूजा पूर्ण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी की आरती बहुत धूमधाम से की जाती है। तो देसी घी का दीपक जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से अपने घर में निवास करने के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद अपने हाथों में हम धान लेंगे यानी फीकी खील लेंगे और लक्ष्मी माता के ऊपर हम धान की वर्षा करेंगे और कहेंगे, हे माता, जैसे मैं आपके ऊपर धान की वर्षा कर रहा हूं या कर रही हूं वैसे ही आप भी मेरे घर में धन की वर्षा करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इस तरह से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी पूजन की ये सबसे सरल विधि है। अगर आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है या आप पूजा में ज्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो आप बहुत सरल तरीके से भी लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी पूजन की बहुत ही सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।